friends and welcome to my channel. Today we are going to talk on a particular topic which is earth. तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम पिछले कुछ वीडियोस से एक पर्टिकुलर टॉपिक पर इंग्लिश में कॉन्वर्जेशन करते हैं, डिस्कशन करते हैं, जिससे कि हमारी इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस भी होती है, साथ ही साथ हम ट्रांसलेशन करना भी सीखते हैं। ऑल्सो हमारा नॉलेज इंक्रीज होता है बिकॉज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे होते हैं उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें भी हमें पता चलती है। तो फ्रेंड्स, आज हम अर्थ इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, बट आज हम सिर्फ इंग्लिश में डिस्कशन करेंगे। इसका हिंदी ट्रांसलेशन मैं आपको नहीं बताऊंगी बिकॉज आज आपका ये होमवर्क है कि आप खुद से इसे ट्रांसलेट करेंगे। जो टॉपिक पर मैं आज डिस्कशन करूंगी वो सिर्फ इंग्लिश में होगा एंड आपको उसे हिंदी में ट्रांसलेट करना है। इससे आपकी ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस भी होगी। आप चाहें तो गूगल या फिर डिक्शनरी की हेल्प लेके ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लेट गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक। सो अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड द ओनली नोन celestial body to support life, featuring a unique combination of water, oxygen and a moderate climate. As a rocky planet, it is nicknamed the blue planet because over 70% of its surface is covered by oceans, supporting diverse ecosystems. Earth rotates on its axis 23.9 hours, creating day and night, and orbits the sun in roughly 365.25 days. तो फ्रेंड्स, ये था अर्थ से रिलेटेड एक छोटा सा पैराग्राफ जिसे मैंने इंग्लिश में आपको बताया है। यहाँ पर हमने अर्थ के बारे में कुछ नॉलेज इकट्ठा किया है। इस टॉपिक से रिलेटेड हमारा नॉलेज भी इंक्रीज हुआ है। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बोला था, हिंदी ट्रांसलेशन मैं आपको नहीं बताऊंगी, इसे आपको खुद से ट्रांसलेट करना है। मैं आपको इसका ओवरऑल मीनिंग ज़रूर बता सकती हूँ जो सेंटेंसेस इस पैराग्राफ में बोले गए हैं। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन आपको खुद से करने की कोशिश करना है, इससे आपकी ट्रांसलेशन स्किल्स इम्प्रूव होगी। तो इसका ओवरऑल मीनिंग है कि अर्थ एक प्लैनेट है जो सन से थर्ड नंबर पर आता है एंड अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। इसके साथ ही साथ अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर क्लाइमेट है, वाटर है, ऑक्सीजन है। अर्थ को रॉकी प्लैनेट भी बोला गया है बिकॉज यहाँ पर पत्थर भी है, चट्टाने भी हैं। अर्थ का निकनेम रखा गया है ब्लू प्लैनेट, यानी कि नीला ग्रह। अर्थ का जो 70% सरफेस है वो ओशन से यानी कि समुद्र से, महासागर से कवर्ड है, ढका हुआ है। अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करती है 23.9 आवर्स एंड अर्थ के इस रोटेशन के वजह से ही डे एंड नाइट होते हैं। अर्थ सन की परिक्रमा लगभग 365.25 डेज में कंप्लीट करती है। तो फ्रेंड्स, जो पैराग्राफ के बारे में हमने डिस्कशन किया था उसका ओवरऑल मीनिंग मैंने आपको समझा दिया है। एक एक पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग मैंने इसलिए नहीं बताया ताकि आप खुद से ट्रांसलेट कर सकें। इसमें बहुत सारे टफ वर्ड्स भी हैं जैसे कि सेलेस्टियल बॉडी, तो इस तरीके के वर्ड्स को आपको खुद से ट्रांसलेट करने की कोशिश करना है। तो आप ये ट्रांसलेशन ज़रूर कीजिएगा एंड इस पर्टिकुलर टॉपिक की कॉन्वर्जेशन करके प्रैक्टिस कीजिएगा जिससे आपकी इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। Friends, that's it for today's video. So I hope you all found this video useful. So please don't forget to like, share and subscribe to my channel. And thank you so much for watching the video.